Good morning, everyone. Myself, Dr. Shweta Acharya, Associate Professor, Government College, Kota. बीएससी पार्ट 1 की यूनिट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोगों ने पहले भी काफ़ी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण। संकरण में हम देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर किस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे, उसको समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर के अलावा ये कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल की कई प्रॉपर्टीज़ को भी समझाने में संभव रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली डील करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स के साथ में, तो यहाँ हम जो भी एग्जांपल्स लेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, दैट इज़ कार्बन और उसके कंपाउंड से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। सबसे पहले बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों। इसका कारण ये है, अगर हम कुछ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स को देखें तो उनके बनने को हम इस कॉन्सेप्ट के बिना नहीं समझा सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखते हैं दैट इज़ 1s2, 2s2 एंड 2p2। इस कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार कार्बन को बाईवैलेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो कि शेयरिंग से दो बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन आप सभी भली भांति जानते हो कि कार्बन इज़ टेट्रावैलेंट। कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, अपने कंपाउंड्स में 4 होती है। तो उसे समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1s 2s का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह एक्साइट होकर चला जाता है pz एटॉमिक ऑर्बिटल में। pz एटॉमिक ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो एक्स्ट्रा केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के द्वारा मिलती है। अब हम इसमें देखें कि अब यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, लेकिन ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो है 2s में और 3 इलेक्ट्रॉन है pz ऑर्बिटल में। और हम जानते हैं कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो बिल्कुल समान होती है, चारों बॉन्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं। तो उसे समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें ये कहा गया कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में यहाँ पर मिल गए हैं और आपस में मिलकर के इन्होंने बिल्कुल समान आकार और समान ऊर्जा वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और उतनी ही संख्या वाले, जितने कि संकरण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उतनी ही संख्या वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पर स्थिति हो जाती है एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो गए हैं, जिससे कि 4 बिल्कुल समान 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं। अब अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल क्योंकि समान है, इसलिए चारों बंध जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे हर तरह से, हर प्रॉपर्टीज़ में। तो ये जो है इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि ये अपने आप को 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर एक दूसरे को व्यवस्थित करते हैं। उस समय में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये फैक्ट सबसे पहले दिया गया था बाय लाइनस पॉलिंग के द्वारा, और उसके इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अलग अलग आकार वाले लेकिन लगभग समान ऊर्जा वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी ऊर्जा अब बिल्कुल समान होती है। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये तो कारण था हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट का। इसके बाद इन्होंने कुछ मुख्य फीचर्स दिए कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होना चाहिए, वो हम देखते हैं।
सबसे पहला है कि ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं उनमें लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। जैसा कि हमने पिछले केस में देखा 2s और 2p ऑर्बिटल थे। ऐसा नहीं है कि 1s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा। तो जो भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बराबर होती हैं। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी जो बनते हैं उनकी ऊर्जा एक दूसरे के बिल्कुल समान होती है और उनका आकार भी एक दूसरे के समान होता है। पहले हमने देखा था एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा है एस और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एस ऑर्बिटल की शेप थी स्फेरिकल और पी ऑर्बिटल की शेप थी डम्बल शेप, लेकिन इनके मिक्सिंग से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनकी शेप जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है, समान होती हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की दिशात्मक गुण जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होते हैं। इस कारण से ये बहुत अधिक मजबूत बॉन्ड बनाते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। हाइब्रिडाइजेशन में दोनों यानी कि खाली और भरे हुए कक्षक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खाली ऑर्बिटल भी और पूरी तरह से भरे हुए ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये कुछ मुख्य अवधारणाएं थी संकरण की। इसके बाद हम जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जो मेन रूप से हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसे टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। जब एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इन्वॉल्व होकर के और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो ये संकरण क्या कहलाता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम जाते हैं p ऑर्बिटल जो हैं वो 3 हैं, px, py, pz। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में इन्वॉल्व होकर के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि इनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो वो शेप आती है टेट्राहेड्रल शेप, जहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये अपने आप को टेट्राहेड्रल शेप में व्यवस्थित करेंगे और बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसके कुछ प्रमुख कंपाउंड्स जिनमें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, दैट इज़ CH4, मीथेन, CCl4, NH3, वाटर। ये मॉलिक्यूल जो हैं इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो हम देखते हैं किस तरह से मीथेन बनता है, इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं हम। मीथेन में क्या हो जाता है कि कार्बन एटम जो है, जैसा कि हमने पहले देखा था, ये जो कार्बन एटम है इसका एक s और 3p और पहले तो एक्साइटेड स्टेट में आता है, फिर एक s और 3p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होकर के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं और ये अपने आप को 109 डिग्री 28 मिनट पे व्यवस्थित कर लेते हैं। इन चारों sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिससे कि जब 4 हाइड्रोजन एटम जिनके पास में 1s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास में आते हैं तो sp3s ओवरलैपिंग के द्वारा 4 सिग्मा बॉन्ड्स का
फॉर्मेशन होता है। दिस इज sp3s ओवरलैपिंग। ये मीथेन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चारों, और ये एक हाइड्रोजन जो कि sp3s, इस तरह से चारों हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मीथेन का, जिसकी शेप कैसे हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर हम देखें कि इथेन मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है, तो इथेन में हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हैं, और प्रत्येक कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यानी कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। इनमें से प्रत्येक कार्बन के 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 1, 2, 3 इस कार्बन के लिए, एंड 1, 2, 3 इस कार्बन के लिए हाइड्रोजन एटम के साथ में sp3s सिग्मा बॉन्डिंग बना लेता है। अब प्रत्येक कार्बन के पास में एक एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा हुआ है, तो प्रत्येक कार्बन sp3 ओवरलैपिंग के द्वारा एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इस तरीके से। तो इस तरह से हम इथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा कंपाउंड जिसमें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अमोनिया। अमोनिया में हम यहाँ देख रहे हैं जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो उसको हम इसी तरह से लिखेंगे जैसे कि कार्बन का हमने फर्स्ट स्लाइड में ऑर्बिटल पिक्चर देखा था। तो यहाँ पर क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास में, तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p3, यानी कि 2s जो है वो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ पर 3। तो जब यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करते हैं, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होकर के क्या बनाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, जिसमें कि एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल्ड है, जो कि यहाँ पर किस तरह से रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में। बाकी 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके sp3s बॉन्डिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शेप जो है वो इसी तरह से पहले ये व्यवस्थित रहते हैं टेट्राहेड्रल शेप में, लेकिन क्योंकि यहाँ बॉन्ड नहीं बना है, सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था वो डेविएट हो जाता है, और बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है अमोनिया के केस में 160 डिग्री 30 मिनट। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कोई बॉन्ड बन नहीं रहा, जो कि नाइट्रोजन के करीब रहता है इन द कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड पेयर। तो जब ये नाइट्रोजन के करीब रहता है तो हम जानते हैं लोन पेयर जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर से। तो यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है, जिसके कारण से ये जो बॉन्ड एंगल है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर हो जाता है 160 डिग्री 3 मिनट हो जाता है। इसी तरह से शेप हो जाएगी इसकी पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पर अब 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो पिरामिड के शेप में ये 3 बॉन्ड व्यवस्थित रहते हैं। इसी तरह से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर है 8, जिससे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p2, 2px2, 2py1, 2pz1, यानी कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 2s और 2px में दोनों यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, एक s और 3p ऑर्बिटल मिलके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनका शेप और एनर्जी एक दूसरे के बिल्कुल समान होता है। लेकिन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये जो दोनों फुलफिल्ड ऑर्बिटल है यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर के रूप में ऑक्सीजन के पास में रहते हैं, और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण और भी ज़्यादा होगा, जिससे कि ये भी
बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ भी बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके हो जाता है 104 डिग्री 5 मिनट। बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा और शेप भी यहाँ पर हो जाएगी वी शेप टेट्राहेड्रल की बजाय, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसे हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटम्स जो है या जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ट्राइगोनल शेप में अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय में इनके बीच में रिपल्शन कम से कम होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में इन्वॉल्व होते हैं और कितने बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस के एंड में जो है एक p ऑर्बिटल्स यहाँ पर बचा हुआ रह जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स px, py एंड pz। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, एक s और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर px py हमने यहाँ लिया है, तो ये जो pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड उसमें रह जाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है और ये जो है अपने आप को व्यवस्थित करता है प्लेन परपेंडिकुलर टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो भी ये प्लेनर है, इसकी शेप हो जाती है यहाँ पर ट्राइगोनल शेप, तो इनके परपेंडिकुलर ये अपने आप को व्यवस्थित करता है दिस pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये अपने आप को जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो अपने आप को व्यवस्थित करेंगे 120 डिग्री पर और इनकी शेप हो जाएगी, क्योंकि इस समय में यहाँ पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है और शेप हो जाती है यहाँ पर ट्राइगोनल। तो ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखा जाता है BH3 पे, BF3 में और इथाइलिन में। तो हम यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं। इथाइलिन में इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हैं, दोनों कार्बन एटम जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। दिस इज़ तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रत्येक कार्बन के पास में है। दिस इज़ 1, 2 एंड 3। इसी तरह से 1, 2 एंड 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन के पास में होते हैं। प्रत्येक कार्बन के 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ में sp2s ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। दो तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेते हैं। अब प्रत्येक कार्बन के पास में एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि आपस में ओवरलैप करके sp2 ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। प्रत्येक कार्बन के पास में जो अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल बचा हुआ है जो कि खाली है, जिसमें कि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में पाई ओवरलैपिंग करता है और पाई ओवरलैपिंग के द्वारा ये एक पाई बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से इथाइलिन की स्ट्रक्चर को हम बता सकते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में बनता है sp2 ओवरलैपिंग के द्वारा, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो pz ओवरलैपिंग के द्वारा, अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल के द्वारा बनता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है फॉर इथाइलिन। नेक्स्ट हम लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप के द्वारा ये अपने आप को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे जहाँ रिपल्शन कम से कम हो, और कितने बनेंगे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बन जाएंगे और ये अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे किसमें 180 डिग्री पर, क्योंकि यहाँ रिपल्शन कम से कम होगा। यानी कि शेप कैसे हो जाएगी, यहाँ पर लीनियर शेप हो जाएगी जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अलावा कार्बन के पास में बचे हुए रहते हैं अनहाइब्रिडाइज py एंड pz ऑर्बिटल जो कि अपने आप को व्यवस्थित करते हैं इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री,
शेप हो जाएगी लीनियर, और जो रिमेनिंग 2 p ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को परपेंडिकुलर यहाँ पर व्यवस्थित कर लेंगे। ये इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मिलता है बेरिलियम हाइड्राइड और एसिटिलीन का। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एसिटिलीन में क्या है, प्रत्येक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है प्रत्येक कार्बन एटम का जो है हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप करता है। sp-s ओवरलैपिंग के द्वारा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गए। ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं एक कार्बन के, और दूसरे कार्बन के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अपने आप को लीनियर इन्होंने व्यवस्थित कर रखा है। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप करके sp-s सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और दूसरा कार्बन में भी सेम इसी तरह से हाइड्रोजन के साथ में sp-s ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। प्रत्येक कार्बन के पास में अब यहाँ पर एक sp ऑर्बिटल है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बना लेगा, यहाँ पर ये भी sp-sp सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब 2 p ऑर्बिटल्स दोनों के पास में बचे हुए हैं जो कि परपेंडिकुलर अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, py एंड pz। तो py एंड pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे कि इन दोनों कार्बन के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्लाउड जो है एक बना देते हैं। इस तरह से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 1.20 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो है 1.06 एंगस्ट्रॉम, और ये अपने आप को व्यवस्थित करते हैं लीनियर फॉर्म में। तो ये इम्पॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, sp3, sp2 एंड sp। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हैं अपन ने, इसे आप अच्छे से बना करके देखिए। जो भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसके अलावा जितने भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं उनमें किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, किस तरह से पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ये आप अपने कॉपी पर बना कर देखिए। थैंक यू।